हेलो ट्रेडर्स। तो ये WD गैन सेलेस्टियल एनवेलप के इंडिकेटर हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो यहाँ पर हमने WD गैन थ्योरी और मार्केट स्ट्रक्चर थ्योरी को एक साथ कंबाइन करके मल्टीपल टाइम साइकिल और मल्टीपल प्राइस साइकिल के अकॉर्डिंग ये सेटअप को क्रिएट किए हैं। तो यहाँ पर चीज़ों को देखकर आपको नॉर्मल मूविंग एवरेज जैसे लग सकते हैं, बट दिस इज नॉट। And especially how we can actually use it, that is more important. Okay, unlike the normal moving average हम लोग क्रॉसओवर वगैरह को यूज करते हैं, तो यहाँ पर दिस इज नॉट लाइक द नॉर्मल क्रॉसओवर, दिस इज बेस्ड ऑन द डायनामिक सपोर्ट एंड द डायनामिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस पर्टिकुलर इंडिकेटर को निफ्टी के 23,200 के 9 जून एक्सपायरी कॉल पे प्लॉट किए हैं। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग इस पर्टिकुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्केट में अपने प्राइस स्ट्रक्चर को दिख सकते हैं। आपको हमेशा याद रखना है, जब यहाँ पर ये जो डीप कलर पे जो भी लाइंस दिख रहे हैं, दे आर द हायर डिग्रीज लेवल, और जो आपको लेस कलर में दिख रहा है, दीज आर द लोअर डिग्री साइकिल्स। मार्केट में आपको याद रखना है, वेन एवर द प्राइस ये जो है या मार्केट में लोअर डिग्री साइकिल्स पर रहते हैं, इसका मतलब ये है कि प्राइस जो है वो यहाँ पे मोमेंटम लेस मोमेंटम जोन पे है। और जब भी मार्केट अपर एंडिंग जोन पे चला जाता है, यानी कि जब मार्केट मान लो ये जो ऑरेंज लाइन है इसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ गए एंड अपर साइड की जो भी रेंजेस हैं यहाँ पर मूव कर रहे हैं, मतलब कि यहाँ से मार्केट के बुलिश होने के चांसेस ज़्यादा है। अगर मैं यहाँ पर कलर थ्योरी के साथ आपको ये चीज़ों को दिखाऊं, तो सपोज दिस इज द साइकिल जोन। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ये पैटर्न, ये जो है ये मल्टी साइकिल ओवरले है। ठीक है, मैंने मल्टी साइकिल ओवरले को हटा दिए यहाँ पे। तो अपर साइड के जो मल्टी साइकिल ओवरले है, दिस इज द अपर साइकिल मल्टी साइकिल ओवरले। ओके, तो अपर सर्कल पे जब मार्केट अपर सर्कल पे ये पैटर्न बनाते हैं, ठीक है, जब मार्केट अपर साइकिल पे ये पैटर्न बनाते हैं, यानी कि प्राइस जो है वो बुलिश है। यहाँ पे प्राइस बुलिश है। अब यहाँ पर आपको थ्योरी क्या अप्लाई करने हैं? थ्योरी आपको अप्लाई करने हैं जैसे अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर थ्योरीज को अप्लाई करने हैं। सपोज मार्केट यहाँ पर क्या किया, अपर साइकिल पे जो सपोर्ट है, रेड यानी कि रेजिस्टेंस और ब्लू यानी कि सपोर्ट, सपोर्ट को होल्ड किया मार्केट ने, ऊपर की तरफ गए, दोबारा से सपोर्ट के नीचे आए, बट अपने प्रीवियस जो सपोर्ट के एरिया है यहाँ पे, ये जो प्रीवियस सपोर्ट के एरिया है और जो यहाँ पे न्यू सपोर्ट है, इन दोनों को मार्केट अगर मिला देता है तो यहाँ पर प्राइस कुछ इस तरीके से बनाते हैं, दिस कॉल द हायर लो, या फिर थियोरेटिकली हायर लो इसे बोलते हैं। और जब हम लोग इसको सेलेस्टियल एनवेलप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, दिस इज कॉल्ड द हायर बॉटम एट अपर सर्कल जोन। तो आइडियली यहां से जब भी मार्केट आपको हायर लो पैटर्न बना के देगा, दैट मीन्स मूव जो है शार्प अपसाइड में जाएगा। ठीक है, तो यहां से मूव शार्प अपसाइड में गया, टारगेट आपके क्या हो गए? टारगेट होगा आपका ये जो रेड लाइन आपको यहाँ पर मूव होते हुए दिख रहे हैं यहाँ तक, यानी कि
इस पर्टिकुलर केस पे जैसे जैसे प्राइस घूमता गया आपके टारगेट भी इंक्रीज होते गए। जब आप यहाँ पर थे आपके टारगेट यहाँ था 319 के आसपास। जब आप यहाँ पर गए आपके टारगेट था 361, तो 361 यहाँ पर टारगेट रहा। सिमिलरली टारगेट यहाँ पर आपने बुक कर लिए। मान लो मार्केट नीचे की तरफ आए, अब प्राइस ने यहाँ पर कौन से पैटर्न को बना लिए, ये जो आपको रेड में दिख रहा है जो हमने अर्लियर में बात किया, दिस इज द रेड वन। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न है दिस इज द रेजिस्टेंस, अपर रेजिस्टेंस मार्केट। अपर साइकिल गैन साइकिल रेजिस्टेंस, ठीक है। अपर साइकिल में यहाँ पर गैन साइकिल रेजिस्टेंस ये है। तो मार्केट अगर ऊपर से आना आ रहा है, यानी कि ये जो मैं अभी तरीका आपको बता रहा हूँ ये सिंगल लॉजिक पे नहीं बनेगा। यानी कि अगर मार्केट यहाँ पर बाई लेता तो ये ट्रेड हम लोग यहाँ से नहीं करेंगे। और ये हम लोग क्यों कर रहे हैं कि मार्केट ऑलरेडी जो है वो ओवरबॉट जोन पे है। और ओवरबॉट पे मार्केट जब भी रहता है, मार्केट को आपको समझना होगा कि ये एक हायर डिग्री इंटरवल ये क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर मार्केट ने क्या पैटर्न दिया, एनगल्फिंग बुलिश पैटर्न यहाँ पर ऑब्जर्व होते हुए दिखा हमें। एनगल्फिंग बुलिश पैटर्न ये 1:59 पे, यानी कि ऑलमोस्ट 2 बजे के पास इसके ऊपर क्लोज दिया, वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो यहाँ से हमारा बाय बनेगा। टारगेट क्या रहेगा, सिमिलर, जब तक ना ये सेलेस्टियल के हायर रेंज को क्रॉस ना करे। ये हायर लेवल को मार्केट ने क्रॉस किया तो ये हमारा टारगेट ब्रेक हो जाएगा ये। ओके, सिमिलरली जब मार्केट यहाँ से रिवर्स कर रहा है तो मार्केट में अगर आपको कभी भी ये दिखता है कि प्राइस ये जो रेड रेजिस्टेंस है इसको बिना क्रॉस किए, मतलब रेजिस्टेंस अपने तरीके से ऊपर की तरफ जा रहा है बट प्राइस उसको कैच नहीं कर पाए, और बिना क्रॉस किए, मतलब बिना प्राइस ये रेड लेवल को क्रॉस किए नीचे की तरफ आकर क्लोज दे दिए, और इस पर्टिकुलर जगह में जो हमारे ये जो रेंज है, जो मल्टी साइकिल ओवरले है, मल्टी साइकिल ओवरले के सपोर्ट को मार्केट ब्रेक कर दे, तो यहां से हमारा पूरे ट्रेंड मार्केट में चेंज हो जाते हैं। ओके, अब मैं इसी एक थ्योरी को कोई एक स्टॉक पे आपको दिखाता हूं। जैसे मान लो मैं यहाँ पर ICICI बैंक का स्टॉक लेता, हाँ ये मैं डेली चार्ट पे देखकर आपको लग रहा होगा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारे, क्योंकि मैं जानता हूं कि इनको देखकर आपको मूविंग एवरेज का ख्याल आते होंगे, बट दिस इज नॉट लाइक द मूविंग एवरेज, ऑलवेज रिमेंबर दिस सेम। तो यहाँ पर थ्योरी क्या बताते हैं, सी यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गए, अपर रेजिस्टेंस को ब्रेक करते, अपर साइकिल को ब्रेक करते हुए मार्केट ने ये रेड एरिया को क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद नीचे की तरफ आए, सपोर्ट क्रिएट किए मार्केट अपने इसी ओवरले पे, मल्टी साइकिल ओवरले पे इनसाइड बार्स क्रिएट किए और इसके ऊपर जाकर क्लोज दिए। यहाँ से हमारा ट्रेड क्या स्टार्ट हो सकते हैं, नहीं। क्यों नहीं स्टार्ट होगा यहाँ पर हमारा ट्रेड, क्योंकि ये जो साइकिल है यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड फेवर्ड नहीं है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रेकआउट हुआ है वो रेड के ऊपर जाकर बना है, यानी कि हमारे रिस्क के ऊपर जाकर बने हैं। अब मैं यहाँ पर आसानी से आपको कह सकता हूँ कि 1350 से मार्केट 10% गया था, बट नहीं, ये थ्योरी पे आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तब आप इसे अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि देखता हूं अगर मैं यहाँ पे, आप इसी पर्टिकुलर स्टॉक को यहाँ पर अगर आप देखते हैं मार्केट रेजिस्टेंस पे था, या फिर सबसे बढ़िया है यहाँ पर एग्जाम्पल मार्केट में जो बनाया, ये ऑरेंज लाइन से मार्केट गया यहाँ पर, इनसाइड बार क्रिएट हुआ यहाँ पर, और यहाँ से मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट, सपोर्ट। तो हमने जो पहले देखा था ये सपोर्ट है,
और ये सपोर्ट है। इन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो ये दोनों मिलाकर मार्केट ने कौन से पैटर्न किए, हायर लो। तो हायर लो जब मार्केट यहाँ पर पैटर्न क्रिएट करता है तो उसी मोमेंट पे आपको देखना है बुल ट्रेड मार्केट में बनता है। बुल ट्रेड जब बनता है यहाँ से काफ़ी अच्छे बुल ट्रेड बनेगा। टारगेट क्या होगा यहाँ पर, सिमिलर टू दैट अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गए और इसी पर्टिकुलर एरिया से मार्केट नीचे की तरफ आए, सपोर्ट लिए अपने एरियाज पे, इनसाइड बार क्रिएट किए या प्राइस एक्शन के और भी फॉर्मेशन क्रिएट किए, और यहाँ से यहाँ पर जो पैटर्न मुझे दिखाई दे रहे हैं दैट इज द बॉटमिंग आउट पैटर्न। ठीक है, जब ये मल्टी साइकिल्स को मार्केट यहाँ पे हिट करते हैं, गैन साइकिल्स को, मल्टीपल गैन साइकिल्स को यहाँ पर हिट करते हैं, और मार्केट क्या किए, यहाँ पर जब मार्केट यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, दिस बिकम द सपोर्ट। जब इसको ब्रेक कर दिए, इसके नीचे जब प्राइस है, दिस बिकम द रेजिस्टेंस। तो मार्केट ने क्या किया, सपोर्ट को ब्रेक किए, न्यू सपोर्ट बनाए, और जो रेजिस्टेंस था उनको ब्रेक कर दिए। तो व्हाट डज इट मीन, मार्केट जो था वो बॉटमिंग आउट कर दिए। तो यहाँ पर जब बॉटम बनाया मार्केट ने, तो नया टारगेट क्या होगा हमारा, ये वाला टारगेट नया होगा। सिमिलर टू दैट यहाँ पर भी सेम नया टारगेट यहाँ पर है, यहाँ पर भी सेम नया टारगेट यहाँ पर है। तो मल्टीपल टाइम हम लोग यहाँ पर मार्केट को ट्रेड कर सकते थे। और ये कहाँ पर, एक ब्लू चिप स्टॉक पे। पहली बार कहाँ पर एंट्री आपके बनते हैं, यहाँ पे फर्स्ट टाइम एंट्री कहाँ पर बनेगा। और एक बात, बहुत सारे ट्रेडर्स ये पूछते हैं कि हमें कैसे वैल्यू बाइंग मिलेगा। तो दिस इज ऑल्सो अ इंडिकेटर जहाँ पर आपको वैल्यू बाइंग मिलता है। कैसे, जब मार्केट ये लोअर रेंज पे जो ये रेड लाइन है, यहाँ से जब मार्केट उछलना स्टार्ट करते हैं, इट इज कॉल्ड द वैल्यू बाइंग जोन। ओके, जैसे कि अगर मैं देखूं अभी यहाँ पर वैल्यू बाइंग क्या आ सकते हैं आने वाले समय में, हाँ आ सकते हैं वैल्यू बाइंग। इसी पर्टिकुलर एरिया पे मार्केट जो है वो वैल्यू बाइंग पे आ सकते हैं। और हमेशा एक बात ध्यान से देखिएगा, ये जो वैल्यू बाइंग जोन की मैं बात कर रहा हूँ, आप यहाँ पर अपने से बहुत सारे ट्रेडर्स कंफ्यूज होंगे। यहाँ पर मार्केट ने वैल्यू बाइंग बनाए, बट यहाँ पर वैल्यू बाइंग आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर वैल्यू बाइंग था, नहीं था वैल्यू बाइंग। क्यों, क्योंकि जो हमारे मार्केट में जो नियर बाय साइकिल्स है वो लॉन्ग टर्म साइकिल के नीचे आ चुके हैं, यानी कि ट्रेंड यहाँ पर रिवर्स पे चल रहा है। तो ये वैल्यू बाइंग जोन नहीं है। यहाँ से मार्केट भले ही ये हमारे रेड लाइन को क्रॉस किए हैं, बट जो नियर बाय साइकिल्स है, जिसके हम लोग यहाँ पर साइकिल्स की बात किए, जो मल्टी साइकिल्स है यहाँ पे, तो सेलेस्टियल पीरियड मल्टी साइकिल यहाँ पर नीचे की तरफ है, यानी कि मार्केट आपको बता रहे हैं यहाँ पे कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ जाने के लिए रेडी है। यहाँ पे अभी भी देयर इज नो वैल्यू बाइंग एरिया। ऑलराइट, so that's it for today with this particular method, and I will get back in the next one. Bye.